भारत देश की राजधानी के एक नटवरलाल मुख्यमंत्री का वो बयान याद आ रहा है कि जो विधानसभा के अंदर छाती पीट पीट कर ये सवाल पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री जी 300 सीट लेने के लिए आप कितने जवानों को शहीद करेंगे। आज क्या वो इंसान माफी मांगने का काम करेगा? क्या वो लोग जो है सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठा रहे थे, जब आज पाकिस्तान कबूल कर रहा है तो वो लोग जो है माफी मांगने का काम करेंगे? तो ये आज जो देश के अंदर जो सेना को लेकर जिस प्रकार की राजनीति होती है, सेना को कहीं ना कहीं बार बार अपमानित करने का काम जो इस देश के विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान कल तक सऊदी को अपना माई बाप बनाए घूमता था, आज पाकिस्तान ने अपना नया बाप चुन लिया है। आज वो टर्की की शरण में है, चीन के पैसे पर देश को चला रहा है और कहीं ना कहीं और ऑक्सीजन के लिए वो टर्की की शरण में है। आज यदि जियोपॉलिटिक्स की हम बात करें तो तमाम सैंक्शंस जो है पाकिस्तान के ऊपर लगने वाले हैं और वहां देश के अंदर जो एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि दिसंबर आते आते पाकिस्तान के अंदर कोई नया धमाका होगा और हो सकता है कि हम पाकिस्तान का एक बदला हुआ प्रारूप देखें। अब आप सोचिए कि विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति यदि ऐसा बयान दे और रातों रात जो सऊदी का विदेश मंत्री है वो फ्लाई करके पाकिस्तान जाए, तो आज पूरे विश्व को तो समझ आ रहा है कि भारत की माइट क्या है। परंतु भारत के अंदर बैठे हुए कुछ पाकिस्तान के जो दलाल हैं, जो अभिनंदन को छोड़ने पर, चाहे वो बरखा दत्त हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे सागरिका घोष हो, और वो तमाम लोग, शशि थरूर जैसे लोग जो है इमरान खान को वो नोबेल शांति पुरस्कार तक जो है देने की तैयारी में थे, पर आज इन सभी लोगों को किसी कोने में जाकर किसी कमरे में खुद को बंद करके कोड़े मारने चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान के एक सांसद ने जो है अपनी संसद के अंदर यह बयान दिया है कि इतना भारी प्रेशर था कि यदि 9 बजे तक नहीं छोड़ा गया तो जो है ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत ने जो अपने युद्धपोत कराची की तरफ मोड़ रखे हैं और मिसाइलों से लैस और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है पूरे विश्व के सामने, और वहां की सांसद का कहना था कि अभिनंदन को लेके हमारे पास इतना प्रेशर है कि रात के 9 बजे तक वो कहीं इंडिया अटैक ना कर दे हमारे पर। और सेकंड, वहां दूसरे दिन ही उनके दूसरे नेता कहते हैं कि पुलवामा में जो अटैक हुआ वो हमने करवाया था और इसमें पूरा पाकिस्तान का हाथ था और ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वेद शर्मा जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? देखिए, जब ये पुलवामा का पूरा प्रकरण, इतना बड़ा जो है एक हमला देश की सेना के ऊपर हुआ और पूरे देश के अंदर एक रोष था, और रोष इतना था कि जो जनता का जो एक जनता के मन की जो बात थी उसको जो है देश की नेतृत्व ने समझा और जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर जो है प्रेशर बनाया गया, और आज जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान की संसद के माध्यम से एक नया एक्सपोजे हुआ है। एक तरफ उनका एक सांसद ये बोलता है कि अभिनंदन को छोड़ने का इतना प्रेशर था कि जो है आर्मी का चीफ और जो उनका विदेश मंत्री है वो थर-थर कांप रहे थे और उनके माथे पर पसीना था, और दूसरे ही दिन उनका एक बड़बोला जो है सरकार का मंत्री कहता है कि हमने पुलवामा हमला किया था। ये झन्नाटेदार थप्पड़ पहले तो भारत के अंदर बैठे हुए आईएसआई के एजेंट की तरह काम करने वाले उन तमाम राजनेताओं के गाल पर है और उन दलाल पत्रकारों पर है जिसने फिर से जो है अपने दलाली का नमक अदा करने की कोशिश करी और कल रात को अपने चैनल के प्राइम टाइम पर उसी पाकिस्तान के मंत्री को अपने चैनल पर लाइव बिठाकर पूछा कि भाई साहब आप लोगों ने कराया था वो? अरे भाई, वो अपनी संसद के अंदर बयान दे रहा है, कोई चुनावी रैली नहीं कर रहा है। और उसके पश्चात हमारे देश का कोई चैनल अगर उसको अपने प्राइम टाइम पर बुलाकर यह बात पूछे तो निश्चित रूप से यह बहुत दुखद है। पर क्या कि पाकिस्तान ने अपने पर्चे तो दुनिया के सामने जो है खोल दिए हैं। अब जिस एफएटीएफ के अंदर, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में से वो बाहर निकलने की इतनी जो है जद्दोजहद कर रहा है, उसको जो है फरवरी तक के लिए टांग दिया। पर आज जो ये पाकिस्तान की असेंबली से ये जो बात निकली है, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और आज देश की जनता अपने प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व पर इस कदर आश्वस्त है, क्योंकि मुझे एक वो इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें जो है 2019 के चुनाव के पहले का वक्त था आई थिंक, तो उसमें एक
रजत शर्मा जो है पूछते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उस रात के बारे में बताइए, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से बोला कि रजत जी उस रात को राज ही रहने दो, समय आने पर वो अपने आप जो है देश के सामने, दुनिया के सामने आ जाएगा और इतनी जल्दी आ जाएगा। मुझे इस भारत देश की राजधानी के एक नटवरलाल मुख्यमंत्री का वो बयान याद आ रहा है कि जो विधानसभा के अंदर छाती पीट पीट कर ये सवाल पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री जी 300 सीट लेने के लिए आप कितने जवानों को शहीद करेंगे। आज क्या वो इंसान माफी मांगने का काम करेगा? क्या वो लोग जो है सेना के शौर्य के ऊपर सवाल उठा रहे थे, जब आज पाकिस्तान कबूल कर रहा है तो वो लोग जो है माफी मांगने का काम करेंगे? तो ये आज जो देश के अंदर जो सेना को लेकर जिस प्रकार की राजनीति होती है, सेना को कहीं ना कहीं बार बार अपमानित करने का काम जो इस देश के विपक्ष में बैठे हुए कुछ लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो है इस जो देश की मूल राजनीतिक भावना है, जो इस देश में जो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं उनको कमजोर करने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। और पाकिस्तान तो अपने आप एक्सपोज हो ही गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने 2019 की चुनावी एक सभा में यह भी बोला, उन्होंने कहा कि हमारे देश की तमाम सरकारों ने पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट करके अपना बहुत समय, अपना बहुत पैसा, अपना बहुत रिसोर्स जो है जाया किया है, पर अब हम पाकिस्तान को उसी के हाल पर बर्बाद होने के लिए छोड़ देंगे। और ऐसा ही किया कुछ प्रधानमंत्री ने कि आज पूरे विश्व पटल पर अलग थलग कर दिया है पाकिस्तान को। जो पाकिस्तान कल तक सऊदी को अपना माई बाप बनाए घूमता था, आज पाकिस्तान ने अपना नया बाप चुन लिया है। आज वो टर्की की शरण में है, चीन के पैसे पर देश को चला रहा है और कहीं ना कहीं और ऑक्सीजन के लिए वो टर्की की शरण में है। आज यदि जियोपॉलिटिक्स की हम बात करें तो तमाम सैंक्शंस जो है पाकिस्तान के ऊपर लगने वाले हैं और वहां देश के अंदर जो एक गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि दिसंबर आते आते पाकिस्तान के अंदर कोई नया धमाका होगा और हो सकता है कि हम पाकिस्तान का एक बदला हुआ प्रारूप देखें। जिस प्रकार से 70 के दशक में जो है ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को जो अलग थलग करने का जो एक भारत की तरफ से प्रयास हुआ था, शायद कहीं उसी चीज की जो पुनरावृत्ति जो है हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी ताजा तरीन खबरों में यह सुना जा रहा है कि कैसे यूएई में जो एक नया नोट छपा है उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और जो है पीओके को पाकिस्तान के नक्शे से अलग करके दिखाया है। तो ये जो है एक बड़े तूफान, एक बड़ी सुनामी से आने से पहले की ये जो शांति है कि ये जो आज पाकिस्तान के अंदर वहां के राजनेता जो छटपटा रहे हैं और उस छटपटाहट के अंदर जो है खुद को एक्सपोज करने में तुले हुए हैं, ये निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है। सर, एक तरफ अभिनंदन जब पाकिस्तान से वापस आते हैं और साथ ही जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, तो अभिनंदन को लेके पूछते थे कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ के, और एक तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठते थे कि इसका सबूत दो। इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले देश की जनता को इन सभी घटनाक्रम को जो है इन सभी बिंदुवार तरीके से देखने और समझने की आवश्यकता है। आप देखिए, जब अभिनंदन को पकड़ लिया जाता है पाकिस्तान की सरजमीन पर, तो पहला बयान किसका आता है? पहला बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति। और वो क्या बयान देते हैं कि पाकिस्तान को जो है अभिनंदन को छोड़ना होगा, नहीं तो भारत बहुत बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। अब आप सोचिए कि विश्व के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति यदि ऐसा बयान दे और रातों रात जो सऊदी का विदेश मंत्री है वो फ्लाई करके पाकिस्तान जाए, तो आज पूरे विश्व को तो समझ आ रहा है कि भारत की माइट क्या है। परंतु भारत के अंदर बैठे हुए कुछ पाकिस्तान के जो दलाल हैं, जो अभिनंदन को छोड़ने पर, चाहे वो बरखा दत्त हो, चाहे राजदीप सरदेसाई हो, चाहे सागरिका घोष हो, और वो तमाम लोग, शशि थरूर जैसे लोग जो है इमरान खान को वो नोबेल शांति पुरस्कार तक जो है देने की तैयारी में थे, पर आज इन सभी लोगों को किसी कोने में जाकर, किसी कमरे में खुद को बंद करके कोड़े मारने चाहिए। क्योंकि आज पाकिस्तान के एक सांसद ने जो है अपनी संसद के अंदर यह बयान दिया है कि इतना भारी प्रेशर था कि यदि 9 बजे तक नहीं छोड़ा गया तो जो है ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत ने जो अपने युद्धपोत कराची की तरफ मोड़ रखे हैं और मिसाइलों से लैस और किसी भी वक्त हमला हो सकता है। तो ये असलियत थी। और
इमरान खान ने कोई जो है बड़ा दिल दिखाते हुए जो है ये कोई हरकत नहीं की थी, और जो यहां देश के अंदर बैठे हुए पाकिस्तान के इशारों पर जो है पाकिस्तान का एजेंडा प्रोपोगेट करने वाले लोग हैं, आज उनके कान के नीचे एक झन्नाटेदार थप्पड़ है। पर ये बेशर्म जमात है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग आज तक इसी प्रकार से अपना एजेंडा चलाते आए हैं, और बार बार एक्सपोज होने के बावजूद भी ये इतनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ अपना जो है एजेंडा चलाते हैं। परंतु देश की जनता के सामने एक सच्चाई आई है, और यह सच्चाई आनी बहुत जरूरी थी। धन्यवाद।